और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह 2015 का मामला है, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। सुबह सुबह पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार किया। उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उनके खिलाफ जो मामला है वो 2015 का है। सुखपाल सिंह खैरा ने इसे राजनीतिक बदला बताया। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे रूल में फेवर किया। ईडी के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। दरअसल ये 9 मार्च 2015 का मामला है। फाजिल्का पुलिस ने 2 किलो हीरोइन और 24 कैरेट के सोने के बिस्किट बरामद किए थे और इस मामले में 9 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें एक गुरदेव सिंह सुखपाल सिंह खैरा का करीबी निकला। जांच और पूछताछ में बार बार खैरा का नाम आता रहा। सुखपाल सिंह खैरा ने 10 दिन में 65 बार गुरदेव सिंह से बात की थी। आरोपों के अनुसार 27 फरवरी 2015 से 8 मार्च 2015 के बीच हुई बात। 31 अक्टूबर 2017 को गुरदेव सिंह और अन्य 8 लोगों को सजा हो गई। फाजिल्का की अदालत ने 20 साल के लिए जेल भेजा। इसी मामले में नवंबर 2017 में सुखपाल खैरा को एक अन्य आरोपी की तरह बुलाया गया। उस वक्त खैरा आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब में नेता विपक्ष थे। 2018 में उन्हें आप से बाहर कर दिया गया। पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके पहले 2015 में वो कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। साल 2023 में वो फिर कांग्रेस से विधायक बने। अब उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। Before arresting Mr. Sukhpal Singh Khera or entering his house, did they take the cognizance, did they take the yes of the DG and the SSP of Chandigarh? I am sure they did not. So we have requested the Honorable Governor, if it is proved the Punjab police entered without informing the UT police, a kidnapping case should be registered against those very officers. ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ SIT ਕੋ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਲੱਖ ਤੋਂ MLA ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि आप सरकार के प्रबल आलोचक रहे सुखपाल खैरा ट्विटर पर राघव चड्ढा की शादी को लेकर लगातार जो टिप्पणियां कर रहे थे, ये गिरफ्तारी उसका भी नतीजा है। पंजाब में जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में रही है, उस पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि अपने विपक्षी नेताओं या विपक्ष के नेताओं को बदलाखोरी की नीति से उन पर ड्रग का केस लगा देती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, इस मामले में जिसमें कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया गया है, ये सबसे बड़ी चिंता और असमंजस की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए बन गई है कि क्या वो पंजाब में पार्टी बचाएं या नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर वो इंडिया अलायंस को बचाएं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और खैरा की इस गिरफ्तारी ने इंडिया गठबंधन को थोड़े ही सही पर सवालों के घेरे में डाल दिया है। पंजाब ने जिस तरह आप और कांग्रेस के नेता की इस गिरफ्तारी पर आपस में खींचतान कर रहे हैं, क्या इसे इंडिया गठबंधन पर संकट कहा जा सकता है? देखते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत की रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की आज हुई गिरफ्तारी केवल एक घटना भर नहीं है। ये गिरफ्तारी इंडिया गठबंधन के अंदरूनी टकराव और आपसी खींचतान का आईना भी है। पंजाब में इंडिया गठबंधन के ही घटक आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां गठबंधन के ही दूसरे साथी यानी कांग्रेस के नेताओं के साथ रोजाना तू मैं की हालत बनी हुई है। इसकी परिणति आज खैरा की गिरफ्तारी के रूप में हुई है। पुराना केस है 2015 का, FIR नंबर 35 NDPS की है, बड़ा सीरियस केस है। और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर। पंजाब हो या बंगाल, दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश, इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच वार पलटवार अब आम बात है।
ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि कहीं इंडिया गठबंधन की शुरुआती सक्रियता अब शिथिलता में तो नहीं बदलती जा रही है, और ये बात कई संकेतों से समझी जा सकती है। 13 सितंबर को दिल्ली में गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक के बाद ऐलान किया गया कि सीट बंटवारे पर जल्द फैसला लिया जाएगा, लेकिन इस पर अब तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीट बंटवारे का काम नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद करना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव में अगर उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो सीट बंटवारे में लेन देन करने की उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, जबकि टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसे गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल चुनाव के पहले ही सीट बंटवारे का काम पूरा कर लेना चाहते हैं। सीपीएम पहले ही समन्वय समिति में अपना प्रतिनिधि भेजने से मना कर चुकी है और वह भी सीट समझौते से अलग है। हम अपनी नीति का घोषणा अपने हिसाब से करेंगे और ये अपनी कुछ चीज़ें अंदरूनी होती हैं, इंटरनल वर्किंग होती हैं, तो जो कमेटी बनी हुई है सबके ऊपर काम हो रहा है। इसी तरह अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में गठबंधन की पहली महारैली का ऐलान किया गया था, लेकिन अचानक वो वापस ले लिया गया। माना जाता है कि कमलनाथ जैसे मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे कि चुनाव के दौरान राज्य में गठबंधन की कोई संयुक्त रैली हो, क्योंकि उन्हें डर था कि संयुक्त रैली से राजनीतिक विमर्श बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा। भोपाल की रैली रद्द होने के बाद अब गठबंधन की पहली रैली कहां होगी, इसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा रहा है। हालांकि पहले यह खबर आई थी कि इस रैली के नागपुर में होने की संभावना है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, और खुलेआम जिस तरह से ममता दीदी की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे भगवान भरोसे सरकार चल रही, तो ये कौन सा गठबंधन है, ये कौन सा धर्म है गठबंधन का। तो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, वही स्थिति हर राज्यों में है। चाहे आप बिहार में चले जाइए, चाहे दिल्ली के आप में और कांग्रेस पार्टी में है, तो न सीट शेयरिंग हो सकती है। लालू जी ने साफ कर दिया था पटना में ही कि राहुल जी आप शादी कीजिए, विवाह कीजिए, हम लोग बारात जाएंगे। इस इशारा को समझना चाहिए उनको, लेकिन वो बेंगलुरु का उन्होंने उम्मीद रखा। बेंगलुरु में जब ये बात न बनी तो पहले भाग के चले आए। मुंबई में भी देखा कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आई, तो जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड ही होना चाहते थे वहाँ कई एक आदमियों का कमेटी बना दी गई, जिसमें इनके भी कुछ लोग हैं, लेकिन इनको एक सुलेमनली नहीं बनाया गया। तो ये सारी बातें ऐसी है कि जो घमंडिया गठबंधन है वो कांच के शीशा के तरह दरक गया है, और कांच का शीशा जब दरक जाता है तो एक साथ नहीं होता है। मीडिया के कुछ एंकरों के कार्यक्रम का बहिष्कार करने के फैसले को लेकर भी गठबंधन के भीतर एक सुर नहीं सुनाई पड़ते। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार इस फैसले पर सार्वजनिक तौर पर अपनी असहमति जता चुके हैं। 2 दर्जन से भी ज्यादा पार्टियों के इस गठबंधन में सब कुछ सहजता से हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी, क्योंकि हर पार्टी की अपनी अपनी सियासत है और अपना अपना मकसद, जो कि लाजमी भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे प्रतिद्वंदी का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन जितनी जल्दी अपना साजो सामान तैयार कर ले उतना बेहतर होगा, क्योंकि हमेशा चैंपियन से ज़्यादा तैयारी चैलेंजर को ही करनी पड़ती है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। कावेरी जल विवाद को लेकर आज फिर कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कर्नाटक बंद बुलाया है। बंद को देखते हुए राज्य के मांड्या में धारा 144 लगा दी गई है। सुबह से बेंगलुरु और मांड्या की सड़कों पर बंद समर्थक उतर चुके हैं। ये सभी तमिलनाडु के पानी छोड़ने का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने कई समर्थकों के हिरासत में भी लिया है। सड़क पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बेंगलुरु में आज स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे।